ये वही तकनीक है जिसे रैट होल माइनिंग कहते हैं। जिस तरह चूहे अपने दांतों से पहाड़ में भी सुराख कर देते हैं, उसी तरह कोई इंसान जब अपने हाथों के जरिए ही पहाड़ या मिट्टी के अंदर से सुरंग बना दे तो उसको रैट होल माइनिंग कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानने से पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, जिसे करीब 14 साल पहले एनडीटीवी ने ही दिखाया था। ये कोयला बहुत कम के सस्ता है, दूसरा निगम के बगैर पत्थर काटते करते हैं, किस्ती पत्थर है, तो कोयला कम की है। देश के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स के कसान के इलाके में कोयले की खादानों से कोयला निकालने का काम किया जाता रहा है। मेघालय के पास 550 मिलियन टन कोयले का खदान है, जिसे चोरी चुपके बांग्लादेश तक पहुंचाया जाता है और उसमें काम आती है ऐसी चूहा छाप खुदाई से बनी सुरंगें। लेकिन इस तरह की चूहा खुदाई इतनी खतरनाक और जोखिम भरी होती है कि चंद रुपयों के लिए रैट होल माइनर्स को अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ जाती है। 13 दिसंबर 2018 को कसान में ही एक कोयला खदान में पानी भरने से 15 मजदूरों की मौत हो गई थी। वो मजदूर रैट होल माइनिंग के जरिए कोयला निकालने का काम कर रहे थे। ये सब तब हो रहा था जब 2014 में ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी कि एनजीटी ने इस तरह की माइनिंग पर पाबंदी लगा दी थी। इसलिए जब एनडीएमए की टीम से उत्तरकाशी सुरंग कांड में रैट होल माइनिंग पर सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी की लगाई रोक को हटा दिया था। NGT has prohibited coal mining by that technique, going into the tunnel kind of a thing and getting the coal out. But this is a skill used in construction site. They are not always very comfortable situations. So in fact, not only these people, but जो जिन लोगों ने जो गैस कटर से उसको काटा है, वो भी एक बड़ा डिफिकल्टी जॉब था। एक एक घंटे काम करते थे, बाहर निकलते थे। तो ये स्पेशल सिचुएशन है, लाइफ सेविंग सिचुएशन है। उत्तरकाशी में मजदूरों को टनल से निकालने के लिए रैट होल माइनिंग तरीके का इस्तेमाल किया गया। ये वो तरीका है जिसे बैन कर दिया गया था। दरअसल मेघालय में रैट होल माइनिंग से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद एनजीटी ने रैट होल माइनिंग पर कड़ा रुख अपनाया था। 2014 में एनजीटी ने रैट होल माइनिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी थी और कहा था कि ये एक जानलेवा और अवैज्ञानिक तरीका है। दरअसल खतरा रैट होल माइनिंग से नहीं है, बल्कि कोयले या दूसरे खनिज पदार्थों की ब्लैक माइनिंग से है। कोयले की ब्लैक माइनिंग की समस्या भी सिर्फ मेघालय की नहीं है, बल्कि जिस तरह झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला निकलता है, वहाँ अवैध तरीके से कोयला निकालने का काम सबसे ज्यादा तेजी से चलता है और वहाँ भी रैट होल माइनिंग के जरिए ही धनबाद, हजारीबाग, दुमका, आसनसोल और रानीगंज की बंद पड़ी कोयले की खादानों से अवैध कोयला निकाला जाता है। इसमें कमाई कोयले के बड़े बड़े ठेकेदारों को होता है और जोखिम में चूहा खुदाई करने वाले मजदूरों की जिंदगी आ जाती है। इंसान ने विज्ञान से कदम ताल करके चांद तारों को छू लिया है, लेकिन कई जगह उसकी ताकत चूक जाती है। उस वक्त चूहा खुदाई करने वाले मजदूर ही काम आते हैं। जानकारों के मुताबिक चूहे की तरह पहाड़ों की खुदाई का काम सदियों पहले से चला आ रहा है, लेकिन रैट होल माइनिंग शब्द का अंग्रेजों ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। जब देश में माइनिंग की शुरुआत हुई, उस वक्त रैट होल माइनिंग का धड़ल्ले से इस्तेमाल शुरू हुआ। दरअसल उस वक्त कोयले के खनन में न विस्फोटकों का इस्तेमाल होता था, न इसकी मशीनें आई थीं। उस वक्त कोयले की खादानों में बिल्कुल वैसे ही खनन हुआ करता था जैसे चूहे अपना बिल बनाते हैं या जमीन में गड्ढा करते हैं। इसलिए हथौड़ी या सरिया जैसे औजारों के इस्तेमाल से कोयले का खनन होता था। लेकिन कोयले से निकलने वाली काली कमाई ने चूहा खुदाई करने वाले गरीब मजदूरों को मामूली पैसे देकर इस काम को बदस्तूर जारी रखा।
रांची से हरिवंश शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।